मुझे दीवार से लगाने के लिए दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। अगर हमें दीवार से लगाया गया तो दूसरे ऑप्शन पर गौर करेंगे। इमरान खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा जितना जल्दी इलेक्शन का ऐलान करेंगे मुल्क के लिए बेहतर होगा। इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क नीचे जा रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग अभी हो रही है, जहां जरूरत पड़ेगी एहतियात देंगे। चाहते हैं मुल्क के फैसले पाकिस्तान के अंदर हों। रूस से सस्ता तेल लेने का फैसला भी हम लेंगे। इन अमरीकी गुलामों और चोरों से पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। ये डाकू पहले चोरी करते हैं फिर NRO लेते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 5 सितंबर से मेंबरशिप का आगाज कर रहे हैं। नौजवान तैयार रहें, बहुत जल्द कॉल दूंगा। तौहीन अदालत केस में इमरान खान अदालत में पेश। अदालत का 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मामले की संगीनी को समझें, बहुत सोच समझ कर जवाब लिखें। आपके तहरीरी जवाब से ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ, तवक्को थी गलती का एहसास किया जाएगा। इमरान खान के हर लफ्ज़ की अहमियत है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आज आप भी गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं, इस मामले पर नजर सानी करें। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने एहसन तरीके से मामले को निपटाया। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा जवाब में नजर सानी की ज़रूरत है तो करनी चाहिए। बेहतर जवाब तैयार करके अदालत को मुतमईन किया जाए। गैर मशरूत मुआफ़ी पर इमरान खान अलहदगी में पूछें तो बता सकता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी नज़र में मुआफ़ी मांगने या ना मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अदालत वाकई निज़ाम में बेहतरी लाना चाहती है तो शहबाज गिल, जमील फारूकी और हलीम आदिल शेख की हिरासती तशद्दुद की इंक्वायरी शुरू करे। दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरखास्त। अदालत के IG, DIG, SHO और मुद्दई मुकदमा मजिस्ट्रेट को नोटिस। 8 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर जमील फारूकी की जमानत मंजूर, जेल से रिहा। अदालत का 1 लाख के मजलके जमा कराने का हुक्म। PTI ने जमानत को दुरुस्त करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि जमील फारूकी की गिरफ्तारी का मकसद खौफ पैदा करना था, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। शहबाज गिल की जमानत ना होना बदकिस्मती है। मुश्किल घड़ी में पाक फौज का बड़ा ऐलान। सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार एकजुहती के लिए बड़ा फैसला। यौम दिफा की GHQ में होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गैर मामूली सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की खिदमत जारी रखे। सैलाब की क़यामत खेजी। 24 घंटों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक। तादाद 1162 हो गई। 1941 अफराद जख्मी। NDMA के मुताबिक सैलाब से 7,30,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो चुके। 243 पुलों को नुकसान पहुँचा। 3500 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 140 परवाज़ों से 550 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ISPR के मुताबिक 24 घंटों में आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 29 टन राशन और इमदादी अशिया पहुंचाई। और सैलाब की तबाहकारियां जारी। हर तरफ तबाही ही तबाही। पानी में डूबे देहात, फसलें तहस नहस, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैकड़ों मुतासरीन बेघर, खैमों और इमदाद के मुंतज़िर। जाफराबाद में सैलाब के बाद हालत इंतहाई अबतर। मुतासरीन हज़ारों की तादाद में सड़कों पर मौजूद। चमन समेत तौबा चकजई में सैलाब से तबाही। सांगड़ के नज़दीक सेम नाले में शगाफ। ठट्टा में सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। दादू में एक और रेले का सामना। दरियाए सिंध में तोसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आप देखिए प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।